उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, वहीं खून से सनी खामोशी पसरी मिली। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की मासूम बेटों के सामने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भी वो महिला घंटों तक उसी कमरे में लाश के पास बैठी रही। सुबह जब देवर मजदूरी पर ले जाने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो महिला ने रोते बिलखने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही देवर अंदर पहुंचा, मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारपाई पर बड़े भाई का गला कटा सो पड़ा था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस पूछताछ में 5 साल के मासूम बेटे ने बताया, रात में 2 लोग आए थे, मम्मी के साथ मिलकर पापा का गला काट डाला, फिर हम लोगों को चाकू दिखाकर डरा दिया और दोनों अंकल चले गए। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की खून भरोसे की मौत और मासूम आंखों में हमेशा के लिए बस गया खौफ। दरअसल ये घटना पुआया थाना क्षेत्र के बटपुरा चंद्र गांव की है। मृतक की पहचान 30 साल के बलराम के रूप में हुई है और घटना गुरुवार सुबह जब बलराम के भाई उस काम पर ले जाने पहुंचे थे तब ये खुलासा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि बलराम की पत्नी पूजा का पिछले लगभग 2 वर्षों से अपने ही सगे भांजे के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बात को लेकर घर में आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता था। परिवार के अनुसार पूजा इससे पहले 3 बार घर छोड़ चुकी थी। करीब 8 महीने पहले गांव और परिवार के लोगों ने बीच बचाव कर समझौता कराया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। 3 महीने पहले वो फिर घर से चली गई थी और कुछ दिन पहले ही गांव वापस लौटी थी। मृतक के छोटे भाई राजू का कहना है, बुधवार रात वो और बलराम गांव में भागवत कथा सुनने आए थे। इसके बाद राजू अपने घर चले गए और बलराम अपने घर लौट आए। गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे जब वो मजदूरी पर जाने के लिए भाई के घर पहुंची तो ये खौफनाक मंजर सामने आया। मामले में मृतक के बड़े बेटे पवन ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि रात में 2 युवक घर आए थे। मां ने दरवाजा खोला और फिर दोनों युवकों ने मां के साथ मिलकर चाकू से पिता का गला काट डाला। बच्चों को भी चाकू दिखाकर डराया गया। घटना के बाद आरोपी युवक चले गए और मां वहीं बैठी रही। सुबह चाचा के आने पर बच्चे कमरे से बाहर निकले। घटना की सूचना पर एसएसपी और फोरेंसिक टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घर को सील करके खून के निशान, हथियार और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि प्रारंभिक सूचना के आधार पर आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेटे का भी बयान दर्ज किया गया है। फरार भांजे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से पूरा परिवार टूट गया। बलराम की बुजुर्ग मां और उनके 4 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों का कहना है कि बलराम ही अपनी मां और बच्चों का एकमात्र सहारा थे। अब उसके जाने के बाद परिवार बेसहारा हो गया। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई गम में है। बटपुरा चंदू के रहने वाले हैं। मेरे यहाँ बनियान जैसे यहाँ आउट जाते रहे बहुत दिन से, महीना 6 महीना रही कोई जब पेट के अंदर के तो घुसवाना रहे किसी मेरे जब वैसा करिए मेरे भैया संग तब इन्हें मेरे बनियान जी ने इसको मांडर करो भाई, दोनों मिल के करो भाई, दोनों मांडर मिल के करो इन पर इनकी फांसी होना चाहिए। मेरा भैया तब मिलना चाहिए, मेहरबा तो दूसरी मिल जाती। मेरा भैया चलो कौन दे दे। आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह करीब 7:30 बजे 112 PRV से हमें सूचना मिली कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी जो थी अपने यहीं पे बैठी हुई थी और जो बलराम है पुत्र बलवंत उम्र 30 वर्ष भटपुरा यहाँ पर मृत अवस्था में पाए गए। परिवारजनों से और अधिक जानकारी की गई, पत्नी से पूछताछ की गई, तभी यह पता चला कि मृतक के जो भांजे हैं आदेश और उनके साथ किन्हीं 2 व्यक्तियों ने इस काम को कारित किया है और ये मौके से फरार है। अभी तक तहरीर मिली नहीं है। तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।